जय हिंद दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एक CNS क्लास की दवा, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करने वाली, असर करने वाली एक दवा के बारे में, जिसे हम लैकोसामाइड के नाम से जानते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लैकोसामाइड के बारे में सीख रहे हैं। यह जो लैकोसामाइड है, यह दवा का मूल नाम है, जिसे हम दवा का जेनिक नेम भी कहते हैं। इसके अलावा यह लैकोसामाइड आपको अपने पॉपुलर ब्रांड नेम से भी मिल जाती है। तो अगर हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करें तो उसमें आपको लैकोटाइड टैबलेट, लैकोप्सी टैबलेट, लैकोनेक्स्ट टैबलेट, लैकोसेट टैबलेट और इसके अलावा लैकोशाम टैबलेट हैं। तो ये 4-5 मैंने जो आपको बताया, ये सारे के सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं, बट जो लैकोटाइड टैबलेट है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आप इजीली इसको लैकोटाइड के नाम से फ्रीली किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेज करके प्रयोग में ले सकते हैं। यह जो लैकोसामाइड टैबलेट है, यह कॉमनली आपको 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम और साथ ही साथ 200 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में आपको मिल जाती है। बट सबसे ज़्यादा जो लैकोसामाइड 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम वाली टैबलेट है वो बहुत ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। वैसे सारे जो ड्रग्स है वह एज वाइज और कंडीशंस वाइज प्रयोग में लिया जाता है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो लैकोसामाइड टैबलेट है, इसके क्या कुछ बेनिफिट्स हैं और किस कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो सबसे पहले यह जो लैकोसामाइड टैबलेट है, यह आपका यदि कोई व्यक्ति जिसको सीजर की समस्या हो गई, मतलब यदि कोई व्यक्ति जिसको बार बार सीजर आ रहा है, बार बार दौरे पड़ रहे हैं, तो उसके सीजर को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इस सीजर को ही हम एपिलेप्सी के नाम से जानते हैं, जिसे मिर्गी कहते हैं। तो इसका प्रयोग सबसे पहले मिर्गी के ट्रीटमेंट में किया जाता है। यह जो सीजर है, यह व्यक्ति को ब्रेन में जब कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है, उसकी वजह से व्यक्ति को यह दौरे पड़ते हैं, जिसे सीजर कहते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग यदि कोई व्यक्ति जिसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी टाइप की इशू हो गई है, जिस वजह से व्यक्ति का जो CNS है, जो नर्वस सिस्टम है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तभी डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि व्यक्ति का जो ब्रेन है वह एबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, तो उस कंडीशंस में भी प्रयोग में लिया जाता है। मतलब अगर हम ओवरऑल समझे तो इसका प्रयोग आपको यदि व्यक्ति को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड किसी टाइप की समस्या हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर है यह लैकोटाइड टैबलेट रिकमेंड करते हैं। अब हम वीडियो में जानते हैं कि यह जो लैकोसामाइड टैबलेट है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, व्यक्ति को नोजिया, वोमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा व्यक्ति को डिजीनेस, ड्राउजीनेस और साथ साथ स्लीपनेस, मतलब नींद आने जैसी समस्या हो सकती है। कुछ केसेस में व्यक्ति को सर में दर्द हो सकता है और साथ ही साथ व्यक्ति के विजन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब व्यक्ति को थोड़ा बहुत देखने में धुंधलापन सा दिख सकता है या कोई डिस्टर्बेंस वगैरह हो सकती है। तो ये सारे इसके कॉमन इफेक्ट्स हैं जो खुद ब खुद चले जाते हैं। बट हाँ, अगर ये साइड इफेक्ट्स नहीं जाते हैं या फिर ये साइड इफेक्ट्स इसके अलावा कोई और अनवांटेड साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलता है, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और अब वीडियो के आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो लैकोसामाइड टैबलेट है, इसकी क्या डोज और ड्यूरेशन होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी दवा का डोज और ड्यूरेशन पेशेंट के हेल्थ कंडीशन साथ साथ एज के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर इस लैकोसामाइड टैबलेट किसी को रिकमेंड किया जाता है तो उसे 100 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में एक बार खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। और कुछ केसेज में डॉक्टर अगर आपको 100 मिलीग्राम वाली टैबलेट देते हैं तो वह 2 टाइम, मतलब एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम भी खाना खाने के बाद लेने की सलाह दे सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा भी आपको डोज दिया जा सकता है। तो वह आपकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। और अब वीडियो के लास्ट में अगर हम इस लैकोसामाइड टैबलेट के सेफ्टी एडवाइस और प्रिकॉशंस की बात करें, तो मैं प्रिकॉशंस में यही बताऊंगा कि आप इसका प्रयोग खुद से ना करें। जी हाँ, अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आता है तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दिया हो इस लैकोसामाइड टैबलेट के बारे में। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।